नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी संधि को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है हमारा विसर्ग संधि। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। समास, उपसर्ग प्रत्यय और संधि। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आपका इन्हीं 3 चैप्टरों से आ जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी चाहे लूसेंट से लगाइए, चाहे आदित्य पब्लिकेशन से, किसी से भी क्वेश्चन लगा लीजिए। आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा आपका वादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। फिर एक चीज़ आपको बताऊँगा, वो आपको बस दिमाग में रखना है। क्या है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन पर किसी विसर्ग में जो विकार आता है विसर्ग संधि कहते हैं। वो ऐसे समझ में नहीं। देखिए यहाँ देखिए, डेफिनेशन मत जाइए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस वो आप देखिए। ये देखिए, सबसे पहले आप ये का खा गा गा गा, या आप ये माँ तक लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये आपको दिख रही है, ये 5 लाइन है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि किसमें क्या है बस। ठीक है, तो और इनको बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, तो क्या ये का वर्ग है आपका, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, कचट तप। इससे क्या होगा, ये आपको ये ऑर्डर याद रहेगा। ठीक, अब इस कचट तप में का खा गा गा घा इयाँ, चा 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 इयाँ, टा टा डा 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 डा, ता था दा दा ना, पा फा वा मा। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, इसको आप टेबल को चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या आप बना लीजिए अलग से। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये वर्ड विचार वाला आपका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा उस समय आपको ये सब समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत मैं ओवर ही तो दे ही दूंगा इसका। देखिए इसमें, अब आप देखिए, जो आपको ये पहला और दूसरा जो आपको ये कॉलम दिख रहा है, ये तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग अघोष व्यंजन। ठीक है, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अघोष व्यंजन। या और इसी में ही सा को इंक्लूड करेंगे। अभी ये बताऊंगा मैं इनको, बस आप देख लीजिए केवल। ठीक है, आप टेबल को बस थोड़ा गौर से देख लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए आप 3 4 5 में यहाँ से यहाँ इतना, ये आपके होंगे घोष व्यंजन। गा गा घा, चा छा इया, डा डा डा, ता था दा धा ना, और वाह भा मा। ये आपके हुए घोष और सघोष। और या इसमें ही इंक्लूड होंगे या रा ला वाह, मतलब इसी 3 4 5 के कॉलम में ही आपको ये मेंशन होंगे, आपको याद दिखेगा। ठीक है, और इसी में ही आपके आएंगे सारे स्वर। किसमें आएंगे, घोष या सघोष के साथ में ही स्वर आएंगे। मतलब घोष या सघोष व्यंजन हो तो 3 4 5 वाली लाइन होगी। ठीक है, या रा ला वाह होंगे तब भी वो 3 4 5 के ही अंडर में आएंगे। और या स्वर हो आपके, वो भी आएंगे इसी में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे सा। ठीक है, तीनों सा। अब इसमें आधे सा के बाद में अगर कोई अघोष व्यंजन हो तो सा के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, जो आधे सा के बाद कोई भी अक्षर हो, आपका अघोष व्यंजन लग गया अगर उसके बाद में, तो सा के स्थान पे हम जो आधे आपके सा थे उसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। पहला तो ये इसका पॉइंट हुआ। और दूसरा है कि आधा सा पूरा सा, ऐसी सा आधा सा पूरा सा, फिर सा आधा सा पूरा सा आए तो आधे सा के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए और देखिए इसके क्वेश्चन फिर हम लगवाएंगे। आपको पता पड़ गया, मैंने बताया था ऊपर कि आधे सा के बाद में अगर कोई अघोष व्यंजन आए तो आधे सा के स्थान पर विसर्ग लग जाएगा। अघोष कौन से हुए आपके, ये वाले। मतलब आधे सा और सा के बाद में ये कुछ भी आधे सा और सा, इनके बाद में अगर ये आते हैं, ठीक है, पहले और दूसरे कॉलम वाले अक्षर आते हैं, तो आप ये आधे सा हटा देंगे, उसकी जगह विसर्ग लगेगा। पहला तो ये हुआ पॉइंट। और इसी का दूसरा है कि जब भी आपको ये इकट्ठे मिले दोनों, आधा सा पूरा सा, आधा सा पूरा सा, तो आधे वाले की जगह हम इसको हटा देंगे और उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे बस। तो चलिए देखते हैं उदाहरणों को। पहला एग्जाम्पल है मेरा, ये देखिए, मन स्ताप है रहा ये। अब आपको पता चल गया, जो आधा सा उसके बाद में ये आ गया अघोष व्यंजन। आप ऊपर चाहें तो एक बार लिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ता है ना इस पर,
ता, ये किस में, अघोष में ही तो है ये। आदेश आ के बाद में अघोष व्यंजन आए, उसमें पहली कंडीशन तो यही थी। ठीक है, आ गया आपका ये। तो क्या करेंगे, आधा सा हटेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, विसर्ग। ये रहा। ठीक, मनस्ताप हो गया आपका। देखिए यहाँ पे मनस्ताप, आधा सा हटा, मन और ये लग गई आपकी विसर्ग प्लस ताप। ऐसे ही विस्तार, आधा सा हटेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तार। निश्चल, आधा सा हटा, नि प्लस चल। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी कि आधा सा और पूरा सा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, आधे वाले सा को हटा देंगे, पूरा सा बचा आपका। तो आधे वाले सा को हटेगा तो भाई विसर्ग लगेगी, प्लस सील। वेरी गुड। अब हरिश्चंद्र, यहाँ देखिए हरिश्चंद्र थोड़ा गलत लिख गया है, ये आपका इसकी सा के साथ डंडा नहीं होगा, ऐसा होगा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आधी सा के साथ चा, तो हरि इस सा की जगह हो जाएगा विसर्ग, ठीक, और प्लस चंद्र। ऐसे ही देखिए दुस्साहस, तो आधा सा पूरा सा, तो आधा सा हटेगा, विसर्ग दे के जाएगा हमें, और प्लस साहस। ठीक है, तो आपको ये पहली और दूसरी कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं ट्रिक 2 पे, इसको बोलते हैं हम आर का नियम। इस आर के नियम में क्या है कि आधा या पूरा रा हो, उसके बाद में आधा या पूरा रा हो, उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो। पहले क्या था कि शा से शा के बाद अघोष हो, अब की बार क्या है, आधा या पूरा रा हो, उसके बाद में कोई घोष व्यंजन हो, या यारा लावा हो, तो हम क्या करेंगे, उस रा को हटा देंगे, उसकी जगह पे ये विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि घोष व्यंजन क्या होती है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। आपने अभी अघोष देखा था, घोष। अब आपको ये वाले, अगर इनमें से कोई मिल जाता है आधे रा या पूरे रा के बाद में, आधे रा पूरे रा के बाद में गा गा घा या च च, ये वाले जितने भी अक्षर लिखे हुए इनमें से अगर कोई मिल जाता है आधे रा या पूरे के बाद में, तो हम रा की जगह विसर्ग लगा देंगे। बस ये है सिंपल सा। ठीक है, ये रहा। और दूसरा इसका नियम क्या है, दूसरा नियम है इसका कि यदि बड़ी ई बड़ी ऊ के बाद में अगर रा हो, बड़ी ई या बड़ी ऊ के बाद में अगर रा हो, तो हम बड़ी ई या ऊ को छोटी ई में बना देंगे, बड़े ऊ को छोटे ऊ में बना देंगे, और उसके साथ उसी शब्द पे विसर्ग लगा देंगे। अभी दिखाएंगे इसका एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा। क्या बड़ी ई और ऊ के बाद में अगर आपके पास में ये रहा, बड़ी ई ऊ के बाद में रा हो, तो बस उसको छोटी ई में बना देंगे और उसके बाद विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 नियम कंप्लीट हुए। तो अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया था कि रा के बाद में घोष व्यंजन हो, या फिर यार अलावा में से कुछ हो, तो जो आपका रा है, ठीक है, वो आपका किस में हो जाएगा, विसर्ग में। जैसे निर्धन, ठीक है, तो आधा रा है, इसके बाद में ना है, और ना आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 वाले कॉलम में आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं में घोष या सघोष। तो देखिए यही इसमें बोला गया था। तो हम क्या करेंगे, आधे रा को हटा देंगे, उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे, नी प्लस धन। निराशा, ठीक है, नि प्लस रा। अब देखिए रा के साथ में डंडा है, तो टूटेगा क्या, निरा प्लस सा तो होगा नहीं। ठीक है, तो निर प्लस आशा होगा, इसलिए जो आ है वो आपका स्वर में आ रहा है। और मैंने बताया था कि 3 4 5 में ही स्वर आता, यारा ला बा आता, और का से लेके आपके महाना तक सारे अक्षर आते हैं। ठीक है, तो निर प्लस आशा हो गया। दुर्ग देखिए, तो दू और आधा रा हटेगा, ठीक है, तो गा हो गया। ठीक, ऐसी दुर्गति, तो दु प्लस गति। निर्गम, नि प्लस गम। देखिए आधा रा हट रहा है, उसकी जगह विसर्ग आ रहा है। ठीक है, निर्गुण, नि प्लस गुण। तो आप समझ गए होंगे ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। बस ये 2 बहुत सरल से पॉइंट है, कुछ नहीं है इनमें, बस इसी से विसर्ग संधि है। अब देखिए जो इसका दूसरा पॉइंट था कि बड़ी ई या ऊ के बाद में अगर उसके बाद में अगर रा आ जाए, तो बड़ी ई है वो छोटी ई में बन जाएगी, बड़े ऊ छोटे ऊ में हो जाएगा, विसर्ग लगेगा। जैसे नीरज, उसके बाद में देखिए बड़ी यू के बाद में रा आ रहा आपका, तो ये क्या होगा, ये छोटी ई में बन गई, छोटी मात्रा लगी ना पे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, विसर्ग लग गया, और प्लस रज। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा है ना पे, इसके बाद ही आपको मिला है रा, तो क्या होगा, बड़ी ई है वो छोटी ई में बन जाएगी, तो और विसर्ग लग जाएगा आपका, ये देखिए, और प्लस रोग। नीरस, तो नी प्लस रस लगाया आपका यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोनों पॉइंट को। अब चलते हैं तीसरी तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है। अगर ओ की मात्रा है, ठीक है, और उसके बाद कोई घोष व्यंजन है, ठीक है, या फिर यारा लावा है, तो ओ की मात्रा के हटेगी,
और क्या बन जाएगा, वहाँ पे विसर्ग लग जाता है। जैसे मनोबल, अब यहाँ देखिए आप, मनोबल ओ की मात्रा है यहाँ पे और बल, तो ओ की मात्रा हटेगी, यहाँ लगेगा विसर्ग और प्लस बल। ये देखिए हो गया आपका मनोरथ, ठीक है, मना प्लस रथ, ठीक है। यशोदा, आप देख रहे हैं कि ओ के बाद में जो भी आ रहा वो आपके 3 4 5 कॉलम वाले आ रहे, 3 4 5, जिसको हम बोलते हैं घोष या सघोष, घोष या सघोष, ठीक है। वो जब भी जैसे मिलेंगे तो ओ की मात्रा हटेगी, उसकी जगह क्या लग जाएगा, विसर्ग, बस। यशोदा, ठीक है, यस प्लस दा। मनोज, फिर देखो बड़े ओ की मात्रा हमने हटाई यहाँ पे, ना प्लस जा, उरोज उर, विसर्ग प्लस जा, शिरोमणि सिर प्लस मणि। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। हाँ, अगर आपको ये डाउट हो कि ये तो संधि अगर हम तोड़ेंगे तो, लेकिन मतलब ये स्वर संधि में ना चला जाए क्योंकि ओ की मात्रा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मनो तोड़ेंगे उसके बाद बल मिल रहा, आपको व्यंजन मिल रहा, तो स्वर स्वर का मेल नहीं है, इसलिए ये आपकी स्वर संधि नहीं होगी, ठीक है। अब लास्ट ट्रिक देख लीजिए, जो फोर्थ ट्रिक है, अगर विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग हटा देंगे और जैसे का तैसा लिख देंगे, ठीक है। चलो उदाहरण में देख लेते हैं, फिर से एक बार इस ट्रिक को देखते हैं कि अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर आपको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे और जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे उस शब्द को। देखिए कैसा, देखिए अब जैसे यहाँ पे देखिए, अत विसर्ग प्लस एव। अब आपको पता होना, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है ट्रिक में, कि अगर विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग हटेगी और जैसे का तैसा लिख गया, अतएव। तय विसर्ग प्लस उत्तम, और देखिए विसर्ग के बाद में आपको स्वर मिल गया, ठीक है, तो विसर्ग हटेगा यहाँ पे और जैसा कि तैसा लिख देते हैं उत्तम। यश प्लस इच्छा, तो यश इच्छा। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप इसको 2-3 बार देख लेंगे पूरे तीनों वीडियो को, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि का। आप विश्वास मानिए, कोई भी लूसेंट बुक उठा लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन उठा लीजिए, कोई सी भी किताब उठा लीजिए, आप आराम से इसको करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। केवल वीडियो के माध्यम से, आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुपर टैट में आप या टैट हो या फिर पुलिस का किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए और चैनल देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए आप। और धन्यवाद।